हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी इसलिए में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़े एनसीईआरटी जो एथेंटिक बुक है, ठीक, उसका चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल। इस तो हम लोगों ने इसके पहले हम लोग पढ़े थे राजीव पब्लिकेशन का जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, हम उसी बुक को भी पढ़ाएंगे। परंतु पहले आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, क्योंकि आप लोग बार बार कहते हो सर जी एनसीईआरटी पढ़ाइए एनसीईआरटी पढ़ाइए। देखिए एनसीईआरटी में कोई विशेष ऐसा चीज नहीं है, ठीक, इसमें क्वेश्चनों की संख्या थोड़ा कम है जितना आपको राजीव पब्लिकेशन में दिया है। परंतु आप दोनों बुक पढ़ लीजिए, हम दोनों आपको पढ़ा देंगे। एक चीज जानते हो नहीं जानते, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज आप लोग हल करोगे उतना ज़्यादा आपको विश्वास बनेगा, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक, कम एग्जाम्पल लगाओगे तो आपको कम समझ में आएगा। इसलिए जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़िए। आपके एग्जाम टाइम में हम आप लोग के लिए अंशाल पेपर भी पढ़ाएंगे और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पढ़ाएंगे, जो आपके पेपर से होंगी, जो हमें लगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके एग्जाम में आ सकता है सीधा, फिर आप उसी प्रकार से बताएंगे। पर एक चीज मैथ में है कि आपकी भाषा वही कहेगी, जैसे सवाल दिया है भाषा आपको वही है, यहाँ पे बदल देगा, मतलब संख्याएं बदलेगा, बस भाषा आपकी वही रहेगी, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आप पहला सवाल क्या कराए, आकृति में 8.13, मतलब ये चैप्टर 8 है, 8वां की 13वीं आकृति है आपको, ठीक है। tan p माइनस काट r, मतलब एंगल P से एक बार काउंट करेगा, एक बार एंगल R से काउंट करेगा, का मान होगा tan p माइनस काट R। इसका मान हमें पूछ रहा है और इसकी दो साइड दिया है, साइड ए वाली साइड 12 और ए साइड आपको 13। इसका मतलब ये एंगल हमारा कितना डिग्री, 90 डिग्री का है, ठीक, ये 90 डिग्री का है, ठीक। अब जानते हो जब ये 90 डिग्री का, इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी, कर्ण होगी, ठीक, और इसमें एक आधार होगा एक लंब होगा। हम इस एंगल से काउंट करेंगे तो ये आधार ये लंब होगा, इस एंगल से काउंट करेंगे तो ये हमारा लंब और ये हमारा आधार होगा, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं। हमें दो भुजा दिया, पहले हम इस भुजा को निकालेंगे, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। आइए हल करते हैं, लिखो त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फिगर खुद ऑलरेडी आकृति आपको बता रहा है, पर लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, पूरा लिखिएगा तब नंबर आपको पूरा मिलेगा। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। हम यहां से देखेंगे, ठीक, पहले यहां से देखेंगे, ये आधार ये हमारा लंब हो जाएगा। अब देखो कर्ण कितना है, कर्ण क्या है हमारा पी आर का वर्ग, आधार आर क्यू का वर्ग, लंब पी क्यू का वर्ग। अब देखो पी आर 13 सेंटीमीटर, 13 का वर्ग, आर क्यू में फाइंड करना है, इसका मान पता नहीं है, आर क्यू का वर्ग, पी क्यू कितना है 12 का वर्ग। इसको इस साइड ले आओ, 13 का वर्ग कितना होता है 169, इसको इस साइड ले आओ, माइनस 12 का वर्ग 144, ये आर क्यू का वर्ग। तो आर क्यू को मैं आगे लिखूं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। 159 में से 69 में से 104 घटाएंगे कितना आएगा 25। अगर इसका हम वर्गमूल निकालें कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली भुजा हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक। जब हमारी तीनों भुजाएं आ गई तो हम इसे अब आराम से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा tan p है, ठीक, tan p हमारी ट्रिक याद रखिएगा, बार बार मैं बताऊंगा, लाल बट्टे कक्का, ठीक, लाल बट्टे कक्का, ये साइन, बीच का कास, ये tan। जब हम इस साइड से काउंट करेंगे, ये हमारा हो जाएगा काट शेक कोसेक, ये हमारा होगा। यह क्या दिया tan p, हम इस एंगल से गिनेंगे, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी, आधार। आपका कर्ण चेंज नहीं होगा, तो tan मतलब क्या, लंब बटे आधार। देखो tan सामने ना, लंब बटे
आधार। अब देखो इस एंगल से गिने लंब क्या हो जाएगा हमारा आर क्यू हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू। अगर हम यहां से आर क्यू का मान 5, पी क्यू का मान 12, ए आपका ए आ गया। और दूसरा हम निकाले क्या है काट आर, कॉट आर। आर का मतलब आर हमारा यहां पर है इसके, अब इसके सम्मुख भुजा हमारी क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, और इसकी संलग्न भुजा हमारी क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। तो काट यहां पर है ना, काट मतलब आधार बटे लंब, उल्टा अपोजिट हो जाता है, क्या हो जाता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार देखिए इसके अकॉर्डिंग आधार आर क्यू, लंब पी क्यू, आधार 5 सेमी और क्या है पी क्यू 12 सेमी। ये आपका आ गया। आइए अब हम लोग चलते हैं इस पे, ये क्या है tan p माइनस काट r। अब हम r इसकी वैल्यू को आराम से पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। tan p का मान हम यहां से निकाले 5/12, काट r का मान हमने यहां से निकाले 5/12। अब इसे हम क्या करेंगे हल करेंगे। जब इसे हम लोग हल करेंगे देखो हर बराबर है ना 5 माइनस 5/12, 1 प्लस 1 माइनस कट क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0। अतः tan p माइनस काट r इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या दिया है, दिया है वो साइन ए बराबर 3/4, मतलब एंगल ऐसे काउंट किया है 3/4। तो काश से tan ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब काश से tan ए का मान फाइंड करना है हमें, ठीक है। पहले क्या करेंगे साइन ए, आइए हल करते हैं। हमें जो दिया है उसे लिखेंगे साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। पहले एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब देखो ए समकोण त्रिभुज, एंगल ए, हम यहां से एंगल ए रख रहे हैं बी सी, ए आपका 90 डिग्री, ठीक। यहां तक 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण होती है। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, इस क्या से काउंट करेंगे, ये हमारी इसकी समूह भुजा लंब और ये हमारा कर्ण। साइन ए बराबर क्या लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन ए लंब क्या है बीसी, कर्ण क्या है एसी, और इसका मान हमें दिया ए 3/4, ए रेशियो में दिया है। इसका मतलब ये हुआ बीसी हमारा क्या है 3। देखो ए अनुपात में जब ऐसे लिखेंगे ना इसके साथ कुछ हम लगा देंगे, ठीक। ए सी बराबर 4K, नियम यही है, पर डायरेक्ट क्या करते हैं लोग इसे इरेज करके डायरेक्ट लिखते हैं 3 4, तो उसे भी काम चलेगा, और जो लिखने का तरीका है इसी तरह से लिखा जाता है। आपको दो भुजा BC मिल गया हमें 3 की, AC मिल गया 4K। अब हमारे पास भुजा AB हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। अप्लाई करेंगे क्या पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हाँ, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। देखो इस एंगल से देखेंगे ए आधार ये हमारा लंब हो जाएगा। कर्ण क्या है AC का स्क्वायर, आधार AB का वर्ग, लंब BC का वर्ग, AC कितना दिया है 4K, 4K स्क्वायर, AB हमें ज्ञात करना है AB का वर्ग प्लस BC 3K का वर्ग। अगर हम AB को ऐसे रहने दें, AB ये 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16K स्क्वायर, इसको इस साइड ले आओ, आएगा प्लस माइनस हो जाएगा, 3 का वर्ग 9K स्क्वायर। हम AB स्क्वायर बराबर 16 में सब निकालिए 7, 9 7 16, 7K स्क्वायर होगा। अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो √7 और K हमारा क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा,
मतलब ए वाली साइड हमारी √7k, ठीक, ये सभी हमारी साइड है, ठीक है, इतना आया। अब आगे देखिए, अब आपको पूछ क्या रहा है, का से, क्या पूछ रहा है, का से, पहला का से बराबर क्या होता है, का से बराबर आधार बटे कांड, क्या होता है, आधार बटे कांड, आधार क्या है, आधार बटे कांड, आधार आपका क्या है, ए बी, और कण क्या है, ए सी। तो यहां से कास ए की वैल्यू आई हमारे पास, ए बी का मान √7k, ए सी का मान 4k, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो कास ए बराबर हमारे पास आएगा √7/4, ए आपका हुआ, ठीक है। अब इसका दूसरा क्या है, tan ए दिया है, tan ए, जिस बच्चे को याद हो ना हो, लाल बटे कक्का का फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, ठीक, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, हम इस एंगल से देखो, ए है ना, इस एंगल से काउंट कर रहे हैं, ए लंब होगा, लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब क्या है, BC, आधार AB, AB, tan A बराबर BC का मान 3k, AB का मान √7k, के से के यहां पे कैंसिल हो जाएगा, tan A बराबर 3/√7, चाहे इसको ऐसे छोड़ दो या इसका परमीकरण कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आंसर हमारा ए आया और इसका आंसर ए रहा हमारा, ठीक है। आप लोग नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो एक चीज बताना भूल गया, इसीलिए एक कट जाता है, ठीक है, एक कट जाता है, इसलिए लोग लिखते नहीं है, पर हम कहेंगे आप पूरे तरीके से लिखिए, किस तरह से सिस्टमेटिकली लिखा जाता है। नोट कीजिए, फिर चलते इसके सवाल नंबर, देखिए सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, 15 काटे बराबर 8 हो तो साइन ए सेक का मान ज्ञात कीजिए। हमें इतना चीज दिया है, तो पहले आइए हल करते हैं हम लोग। हमें दिया है 15 काट ए बराबर 8, यहां से हम काट ए की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 8 बटे ए, इसमें क्या हो जाए, भाग हो जाता है, 8 बटे 15, ए आपका हुआ, ए वैल्यू आया। अब एक हम राइट एंगल बनाते हैं, क्योंकि जानते हो त्रिकोणमिति हमारा क्या होता है, समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एंगल ए दिया है, एंगल ए को हम यहां नीचे रखेंगे, उसी के बाद ये हमारा 90 डिग्री होगा, एंगल हमारा सी होगा, परंतु हमें सिर्फ एंगल ए से मतलब है, क्योंकि इसमें एंगल है, इसमें भी एंगल ए ही है। आइए देखो, अब में मिला है, हम जानते हैं लाल बटे कक्का, लाल कक्का, ये हमारा क्या होता है, कर्ण हो, वो क्या होता है, काट होता है, काट आधार बटे लंब होता है, ठीक। हम यहां पे लिखेंगे काट ए बराबर आधार बटे लंब, किसका अपोजिट होता है, tan का अपोजिट होता है। इस एंगल से काउंट कर रहे हैं, ये हमारा आधार होगा और ये हमारा लंब होगा, ठीक। आधार क्या है, AB, लंब क्या है, BC, ये चीज आपका है। और देखो काटे बराबर ए भी है, काटे बराबर ए भी है, इसके स्थान में लिख सकता हूं, इसे लिखो AB/BC बराबर, इसको बराबर ए भी है ना, लिखेंगे 8 बटे 15, तो लिखा AB बराबर 8, तो रेशियो में क्या लेंगे, के लगा देंगे साथ में, BC कितना हो जाएगा, 15k। अब देखो AB हमारा कितना 8k आया, ठीक। BC ये हमारा कितना आया, 15k, 15 क्या हमारा ए साइड नहीं है, नहीं ज्ञात नहीं है, क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का अप्लाई करेंगे, उनका सहयोग लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय महोदय का। तो लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। देखो कर्ण क्या होगा, AC, आधार क्या होगा, AB,
लंब BC, BC का वर्ग होगा, इतना आपका हुआ। अब देखो हमें AC ज्ञात नहीं है, इसी को ऐसे रहने दो। AB का मान 8 के वर्ग हो जाएगा, BC 15 के का वर्ग हो जाएगा। 8 का वर्ग 64 के, 15 का वर्ग 15 15 में 225 25 के। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना आएंगे, 5 4 9 6 2 8 289 के स्क्वायर, यहाँ पे छूट गया था के स्क्वायर। ठीक, तो AC बराबर, अगर इसका हम वर्गमूल निकालें ये आ जाएगा किसमें, करड़ी में आता है ना, 289 के स्क्वायर, पूरा करड़ी के अंदर आएगा। तो AC बराबर 289 किसका वर्ग है, 17 का वर्ग है। 17 के वर्ग मतलब के, ये आपका कितना आया, 17 के आया, अर्थात AC ए भुजा हमारी 17 के, ए भुजा हमारी इतना ज्ञात हुआ। अब देखो इस ट्रिक को आप हमेशा इस्तेमाल कीजिएगा, जितना ज़्यादा याद करोगे याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा ना, इसके लिखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर जब तक याद ना हो तब तक इसका यूज करते रहिएगा, क्यों, डाउट नहीं होना चाहिए आपका। आइए आपको क्या है, साइन ए, हमें तीनों भुजाएं मिल गई। अब साइन ए से के कुछ भी रेशियो पूछे, हम सभी रेशियो निकाल कर रख देंगे। क्या है, साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखो लंब बटे कर्ण, ए साइन काट टैन, काट से कोशेक, इस दिशा में चलेंगे तो इधर से काउंट करेंगे, इस दिशा में चलेंगे तो अपोजिट काउंट करेंगे। ठीक, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या है हमारा BC, कर्ण क्या है AC, तो साइन ए बराबर BC का मान कितना है, BC का मान 15 के, AC का मान 17 के से के यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा साइन ए बराबर 15/17। ये आपका हुआ। ठीक, ये आपका फर्स्ट आंसर आया, इसको ब्रैकेट में आप कर देते हैं, ये आपका पहला आंसर आया। अब देखते हैं, अब कहते हैं हमें सेक दिया है, सेक ए मतलब इसी एंगल से काउंट हो रहा है। ठीक, इस एंगल से काउंट हो रहा है। सेक ए हमने क्या बताया, काट सेक मतलब क्या हो जाएगा, कर्णपान आधार, कर्णपान आधार। ठीक, कर्ण क्या है हमारा AC, कर्णपान आधार, आधार क्या है AB, सेक ए बराबर AC कितना 17 के, आधार 8 के, 8 के आया, के से के कैंसिल, सेक ए बराबर 17/8 है, 17/8 आ गया। ये आपका सेकंड आंसर हुआ, ये आपका सेकंड आंसर। नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों ने देखा सवाल नंबर 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट प्रश्न से हल करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि उन्हें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ध्यान रखिए।